स्वागत है आपका मैथ ट्रिक्स पे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या सब पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100, जहाँ प्रिंसिपल बराबर P बराबर प्रिंसिपल, R बराबर रेट, T बराबर टाइम। T बराबर टाइम। इसका फॉर्मूला बस इसमें एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000, टाइम बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष और रेट दिया हुआ है 5%। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा 5,000 गुना 2 गुना 5 बटे 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 500 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको हम एक और तरीक़ा से परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें पता है कि 100% होता है। 100% का मान यहाँ हमें 5,000 दिया हुआ है। 5,000 हमें 100% का मान दिया हुआ है। हमें निकालना कितना है 5 और 2, 5 गुना 10, यानी एक साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट 5% मिल रहा है। तो 2 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10%। इसलिए हम 10% का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500। अगला सवाल, एक व्यक्ति 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 54,000 रुपये का निवेश किया। 4 वर्षों के बाद उसे प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, रेट दिया हुआ है 10% और प्रिंसिपल दिया हुआ है 54,000। हमें 4 वर्ष के बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकालने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, यहाँ से 54,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमें 4 वर्ष दिया हुआ है और रेट हमें 10% दिया हुआ है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, 5 चौका 20, 2160 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एक्स्ट्रा जीरो आ गया है, सॉरी, ठीक है, यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से लगेगा। अगला सवाल बोल रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज 5 वर्षों के अंत में 1,000 रुपया है तो मूलधन क्या होना चाहिए। 10%, यहाँ रेट हमें 10% दिया हुआ है, टाइम हमें 5 साल दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 1,000 दिया हुआ है। इसको पहले हम एक 2 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड देखिए, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, कितना है रेट दिया हुआ 10, टाइम कितना दिया हुआ है 5 बटे 100। यहाँ से हम 50 दूना 100, यानी प्रिंसिपल बराबर हमारा हो जाएगा 2,000 रुपया। और सेकेंड मेथड क्या है, परसेंटेज से बनाएंगे। कोई यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, एक साल में हमें कितना परसेंट मिल रहा है 10%। एक साल में हमें 10% ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा 50%। 50% का वैल्यू हमें 1,000 दिया हुआ है। हमें 100% निकालना है, क्या करेंगे दोनों जगह 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 2,000 रुपया। अगला सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दर प्रतिशत और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है तो समय ज्ञात करिए। यहाँ हमें क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल आएगा तो हम सिंपल SI बराबर P गुना 4/9 कर लेंगे। यहाँ से P नीचे आ जाएगा, SI बटे P बराबर 4/9 हमारा आ गया। और बोल रहा है यहाँ पे R बराबर, यहाँ बोल रहा है हमें R बराबर T है, R बराबर T दिया हुआ है हमें। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा बनाएंगे इसको। SI बराबर प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें 9x दिया हुआ है, x कटिए जाएगा, 9x सीधे 9 लिखते हैं, गुना हमें R और T बराबर दिया हुआ है, R और T बराबर दिया हुआ है, हमें निकालना है समय, तो हम T² यहाँ कर लेते हैं।
गुना टी स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे बटे 100। और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है कितना, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 4 दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये 400, ये 100 नीचे आएगा, 400 बटे 9 बराबर टी, और ये अंडर रूट में आ जाएगा टी बराबर, तो टी बराबर हमें आ जाएगा 20/3, ये आ जाएगा 6/2/3 ईयर, जो हमारा आ जाएगा 6/2/3 गुना 12 यानी 6 ईयर 8 मंथ, 6 ईयर 8 मंथ, हमारा आंसर नंबर डी। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक निश्चित साधारण दर पर 2 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:4 है तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। यहाँ से 2 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पी रेशियो SI का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5 और 4, यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट 4 है और प्रिंसिपल 5 है और यहाँ टाइम हमें दिया हुआ है 2 गुना, हमें क्या निकालना है, यहाँ से रेट निकालना है, रेट हमें निकालना है कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 10 से ये 10 बार कट जाएगा, R बराबर हमें 40%। अगला सवाल, 3660 रुपये पर 15 महीनों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ 3660 हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमें 15 मंथ दिया हुआ है, गुना रेट हमें 5% दिया हुआ है। 15 मंथ को हम ईयर में बनाने के लिए 15/12 कर लेंगे, यानी यहाँ पे 100 और ये गुना 15/12। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कट गया और ये ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ सीधे 12 से काटते हैं इसको, 12 या 36, 12 पंचे 60 और 15 पचे 75, 75 305 गुना 75/100 कर लेते हैं यहाँ से। अब 375 को 5 से गुना करेंगे, ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो ये दोनों। यहाँ पे हम देखते हैं 7 5 12, 6 2 8 1 9, 9 5 14, 3 2 5 6 11, यहाँ से 25 से दोनों जा रहा है, गुना कर लेते हैं इसको, 75 पच्चे 375 पच्चे 300 पच्चे 25 375, यहाँ पे 75 पच्चे 375 और 0 0 75 दिया, 5 दिया 15, 7 दिया 21 22, 5 7 5 3 8 228, सॉरी ये आंसर होगा 228.75। अगला सवाल, 1200 रुपये पर 4% प्रति माह की ब्याज दर से 10 महीनों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 1200 गुना 4 गुना 10, यहाँ इसको बना लेंगे 10/12 बटे 100 गुना 12, ये 1200 से 1200 कट गया, बचा 40, हमारा आंसर 40। अगला सवाल, 3 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 1200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। 1200 प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमें 3 मंथ दिया हुआ है, जो मंथली में दिया हुआ है 4% बटे 100, 12 दिया 36 चौका 144, क्योंकि यहाँ मंथली, यहाँ परसेंटेज भी मंथली दिया हुआ है, टाइम भी हमें दिया हुआ मंथली, इसलिए हम 12 से भागा नहीं करेंगे। अगला सवाल, 21 फरवरी 2024 को जमा की गई राशि और 22 अप्रैल 2024 को निकाली गई राशि पर 6.75% वार्षिक दर से 4000 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ 21 फरवरी से हमें 22 अप्रैल तक हमें डेज निकालना है, कितना डेज होगा। फरवरी 21 कौन सा है, लीप ईयर है, यहाँ पे 29 दिन का होगा, यानी 21 और 8 प्लस फरवरी जनवरी फरवरी मार्च हो जाएगा यहाँ पे 31 दिन का, प्लस
अप्रैल यहाँ पे हमें 22 दिन लेना है। टोटल कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 2 11, 3 2 5 1 6 61। अब यहाँ से निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 और टाइम निकल गया हमारा 61 डेज बटे 366, क्योंकि लीप ईयर है 366 गुना यहाँ से हम रेट निकालते हैं 6.75%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 तिया 75, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 24 तिया 24 3, 6 चौका 24 3 27 बट्टे 4 गुना 100 इसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 27 गुना 4 गुना 100। यहाँ से कट जाएगा 2 जीरो, इसे कट के 10 हो जाएगा और ये 61 6 से कट जाएगा और 3 दूना 6 और 2 5 15, 2 से सॉरी 3 नंबर 27, ये हो जाएगा 45 रुपीज़। अगला सवाल, यदि एक महीने के लिए 1 रुपया पर साधारण ब्याज 1 पैसा है तो प्रति वर्ष ज्ञात करें। यहाँ पे 1 महीना के लिए साधारण ब्याज साधारण यानी यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 1 रुपया 1 महीने के लिए गुना R बट्टे 112 बराबर प्रिंसिपल 1 महीने के लिए 1 पैसा है, इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मंथ के लिए R बट्टे 100 गुना 1 और इस मंथली में ये R बराबर आ जाएगा हमारा 12%। अगला सवाल बोल रहा है सम ऑफ 4200 अमाउंट्स टू 5586 एट X% पर एनुअल। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4200, अमाउंट दिया हुआ है 5586 और टाइम दिया हुआ है हमें 3 या 9 11 बट्टे 3। रेट हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5586 6 और 8 और ये हो जाएगा 1386 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1386 बराबर 4200 गुना ये हो जाएगा 11 बट्टे 3 11 गुना R बट्टे 3 गुना 100, ये 300 इसको भाग देंगे 14 और ये 8 1 9 6 3 9 11 से कट जाएगा। 11 1 11 11 दूना 22 11 6 66, ये 14 नम्मा 136, ये R बराबर हमें 14 नम्मा 136 R बराबर हमें आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 बट्टे 7 दूना 14 7 7 1 R बराबर 9%। ठीक है, R बराबर 9% आएगा। उसके बाद बोले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x + 1/2, यानी 2x 9 गुना 2 + 1 बट्टे 2, 9 दूना 18 1 19 19 बट्टे 2 यानी 9.5%। ये x का मान यहाँ निकालने बोला था, ये x बराबर हमें यहाँ निकला है 9% और ये उस यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। अगला सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 403 हो जाती है, उस धनराशि का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट होता है SI + P, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ अमाउंट 403 दिया हुआ है और हमें पता है प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। उसके बाद उसमें हम जब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते हैं तब वो अमाउंट होता है।
ये प्रिंसिपल है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे ये अमाउंट हो जाएगा। इसलिए 100 प्लस यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल में हमें 10% मिल रहा है, 3 साल में कितना मिलेगा 30% प्लस 30, हमें अमाउंट कितना मिल गया 130। यहाँ पे हमें 130 का वैल्यू दिया हुआ है 403 गुना, हमें प्रिंसिपल निकालना है, 0 से 0 कट गया, 13 तिया 39, 13 के 13, प्रिंसिपल हमें 310 निकल के आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 7700 के मूलधन पर 9.9 सही 1/11 वर्षों के बाद 7 सही 1/7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ भी अमाउंट निकालने के लिए बोला है। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 7700 गुना, यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ 11, ये हो जाएगा 1/11, 1199, 100/11, 100/11 गुना 100, ये हो जाएगा। और रेट दिया हुआ है 7 49 150, 50/7, 50/7, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया कितना 5000। अब 7700 में 5000 जोड़ देंगे, कितना होगा 7×5 = 12, ये आंसर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3000 की राशि 6000 हो जाती है। यदि वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। 3000 की राशि 6000 हो जाती है, वार्षिक दर और वर्षों की संख्या, यहाँ पे भी R = T दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, R निकालना है। यहाँ क्या करेंगे, 3000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें 3000 दिया हुआ है और अमाउंट हमें 6000 दिया हुआ है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3000, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है SI + P। यहाँ पे अगर ये 6000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल इसमें से घटाएंगे 3000, तो हमारा SI निकल के आ जाएगा 3000 बराबर, हमें प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ है और R = T है, तो यानी R²/100। यहाँ से ये कट जाएगा और R बराबर हमें कितना आ गया 10%। अगला सवाल, रिसरा ने 12 लाख का ऋण साधारण ब्याज पर इतने वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 9,72,000 ब्याज के रूप में भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी। यहाँ से हम क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 काट देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 इसमें से काट दिए और सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमें सिंपल, यहाँ से प्रिंसिपल हमें 1200 है, प्रिंसिपल 1200 है और क्या बोल रहा है, रेट बराबर टाइम, तो R²/100। हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 972। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, 12/96 और 12 के 12, R बराबर हमें कितना आ जाएगा 9%। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 15,600 जमा किए जिस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। 4 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,600, 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। 4 वर्षों के बाद अंत में ब्याज कितना होगा। 15,600 को 4 कितने साल, दूसरे वर्ष 2 साल तक इसको लगाता है, कितना मिलेगा इसको सिंपल इंटरेस्ट, 15 दूना 30, 31, 3120 इसको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। अब वो क्या करता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको वो प्रिंसिपल में जोड़ के फिर से आगे 2 वर्षों के लिए लगा देता है। तो यहाँ पे कितना उसका मूलधन हो जाएगा, ये 0 2 6 1 7 15 3 18, 18,720 को वो फिर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए लगा देता है। अब उसको कितना साधारण ब्याज मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 0 से 2 जीरो कट गया। यहाँ से हमें आ जाएगा 18 दूना 36, एक 37, 3744 हमें यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। 4 वर्षों के अंत में ब्याज कितना मिलेगा? पहला ब्याज ये 3744 और उसके पहले ब्याज मिला था 3120। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3744 सिंपल इंटरेस्ट और ये पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट और ये दूसरा वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3120। आ जाएगा लास्ट में 4 4 2 6 और 7 1 8 3 3 6 6864 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा।